मुख्य सचिव और डीजीपी दोनों की संयुक्त एक्शन से क्या कुछ चेंजिंग होने वाला है बिहार में? क्योंकि दोनों, एक तरफ बिहार पुलिस और दूसरी तरफ उत्पाद विभाग के सचिव, सबको तलब किया गया है। देखिए, बिहार में जहाँ पे भी बॉर्डर इलाका है, जहाँ पे उत्पाद विभाग की टीम, बिहार पुलिस का संयुक्त जो चेक पोस्ट पे चेकिंग अभियान चलाया जाता है। सवाल ये है कि हर चेकिंग अभियान पे आप 10-15 पुलिस वाले लगाते हैं और इसके बाद भी बिहार में शराब पहुंच रहा है। कैसे? बहुत बड़ा सवाल है। अब उत्पाद विभाग की टीम बोल दे कि ये बिहार पुलिस का काम है, बिहार पुलिस बोल दे कि उत्पाद विभाग के कुछ अधिकारी मिले हुए हैं, लेकिन है कौन? या फिर दोनों हैं, या फिर सब मिले हुए हैं? कौन है? तो ये जो नए डीजीपी हैं, ये जो मुख्य सचिव हैं, इनसे उम्मीद बिहार के लोगों को क्यों है? क्योंकि बिहार में पहले से भू माफिया, हालांकि भू माफिया पे एक्शन हो रहा है ज़मीन सर्वे के कारण। जितने भी भू माफिया हैं जो ज़मीन कब्जा करके बैठे हैं, उन सब की पुंगी बजने वाली है। इसके बाद बालू माफिया, और ये भू माफिया और बालू माफिया की तो अगर बात करें तो इनकी हिम्मत यहाँ तक है कि ये पुलिस वाले को जान से मार देते हैं। हिम्मत देखिए इनकी। तो भू माफिया और बालू माफिया का आतंक बिहार में ख़त्म नहीं हुआ कि नीतीश कुमार ले आए शराबबंदी, और शराबबंदी के बाद बिहार में आ गया शराब माफिया। अब ये तीन माफिया जहाँ पनपते हों, वहाँ क्या बिहार के लोग पनप पाएंगे? बिहार पनप पाएगा? बिहार आगे बढ़ पाएगा? संभव है? लगता है किसी को कि जहाँ इस तरह के माफिया को संरक्षण दिया जाता हो, वहाँ पे बिहार की जनता आगे बढ़ जाए? अब ये शराब माफिया, देखिए, एक तो भू माफिया पे एक्शन हो रहा है ज़मीन सर्वे में, जितने भी भू माफिया हैं सबके अंदर खलबली मची है। इसके बाद बालू माफिया पे भी बिहार सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है। अगर ये सही से चला, इसकी मॉनिटरिंग सही से हुई, तो बालू माफिया पे भी पूरी तरह से लगाम लगने वाला है। पूरी तरह से लगे या ना लगे, लेकिन कम से कम 75% तो लगाम लग ही जाएगा। और भू माफिया के बाद बालू माफिया का भी काम तमाम बिहार में है। इसके बाद आता है शराब माफिया। तो कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि न भूमि माफिया न बालू माफिया पे लगाम लगेगा। तो मतलब क्या शराब माफिया पे भी लगाम नहीं लगेगा? सलूशन क्या है इसका? बिहार सरकार के पास, नए डीजीपी साहब के पास, मुख्य सचिव के पास प्लान क्या है? ये वही लोग हैं ना जो पूरा बिहार को मॉनिटरिंग करते हैं, चलाते हैं। इनके आदेश से सब कुछ चलता है। अब जैसे डीजीपी हैं, उनके निर्देश के अनुसार बिहार में प्रशासन चलेगा। मुख्य सचिव हैं, वो निर्देश करेंगे, क्योंकि निर्देश कर चुके हैं। वो 45 विभागों के साथ समीक्षा बैठक कर चुके हैं। वो सबको निर्देश दे चुके हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। इसके बाद बिहार सरकार, और हम हैं आम जनता। जनता को ये मतलब नहीं है कि काम कौन करेगा, जनता को इससे मतलब है कि काम होना चाहिए, बिहार आगे बढ़ना चाहिए, बिहार में माफियाओं का राज खत्म होनी चाहिए। अब सवाल बहुत बड़ा सवाल है भाई, इसको हल्के में मत लीजिए। एक तरफ आप शराब के पीछे पुलिस वाले को लगा देते हैं और इसके बाद भी शराब कंट्रोल नहीं होता है। दूसरी तरफ ड्रग्स का कारोबार तेज़ी से फैल रहा है। कंट्रोल करने के लिए किसी के पास कोई प्लान नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है, और लोग परेशान तबाह हैं। खासकर मजदूर, किसान परेशान हैं। भू माफिया और बालू माफिया से ये शराब माफिया का केस अलग है। इसको भी समझना होगा बिहार सरकार को। भू माफिया और बालू माफिया से सरकार का कनेक्शन है, आम जनता का कनेक्शन नहीं है। आम जनता को यही परेशानी है कि आम जनता का कहीं नुकसान हो सकता है, लेकिन पूरे बिहार की जनता का कोई शराब माफिया, बालू माफिया और भू माफिया नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन शराब माफिया से
आम जनता पूरे बिहार में परेशान है। जानते हैं क्यों? क्योंकि शराब माफिया के कारण बिहार में गाड़ी चोरी का धंधा बढ़ गया है। शराबबंदी के कारण गाड़ी चोरी के बाद लोग दूसरा नशा करने लगे, ड्रग्स का, और ड्रग्स के नशा की पूर्ति के लिए अपराध बढ़ रहा है। यानी एक शराबबंदी के कारण कई सारे अपराध बढ़ रहे हैं, जिसका कनेक्शन अगर खंगाला जा रहा है तो कनेक्शन जुड़ रहा है शराब के साथ। तो सवाल ये है कि बिहार सरकार का उद्देश्य क्या है? अगर उद्देश्य ये है कि बिहार की जनता के लिए काम करना है तो फिर जनता से पूछिए ना। आप किससे पूछ रहे हैं? आपके पास क्या प्लान है? आपने क्या तैयारी किया था? तैयारी क्या था बिहार में? अब देखिए ना, जमीन सर्वे की क्या तैयारी था। हर दिन आप नियम कानून बदल रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि ये नहीं है तो इससे भी चलेगा, ये नहीं तो इससे भी चलेगा। शराबबंदी में भी वही है। लेकिन अब जो स्थिति है हम उस पर बात कर रहे हैं। आपने बहुत बेहतर काम किया, बहुत अच्छा किया, आपका उद्देश्य अच्छा था, लेकिन सच्चाई क्या है? जमीन पे इसकी असर क्या है? आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं? लेकिन अब ये उम्मीद नए डीजीपी और नए मुख्य सचिव से क्यों है? क्योंकि ये दोनों बिहार में पिछले 8 वर्षों से जो चल रहा है ये सब देख रहे हैं। ना तो शराब पे कंट्रोल हुआ, और शराब पे कंट्रोल तो हुआ नहीं, ऊपर से ड्रग्स का सप्लाई बढ़ गया। शराब पे कंट्रोल हुआ नहीं, ड्रग्स का कारोबार फैल गया। इसके अलावे गरीबों को बेवजह जेल भी जाना पड़ रहा है। अगर एक समीक्षा ये भी हो जाए ना कि जो शराब केस में कितने लोग बंद हैं और क्या अपराध है उनका और क्या धारा लगाया गया है, क्या एफआईआर है उनके ऊपर, आधा से ज़्यादा केस इसलिए खारिज हो जाएगा क्योंकि वो कोई शराब तस्कर नहीं है। देखिए, किसी का भी गांव में जो लोग रहते हैं तो गांव के लोगों को सब पता होता है कि कौन बंदा क्या करता है, कौन व्यक्ति क्या करता है, उसका कारोबार क्या है, वो कहाँ से उसका आमदनी का स्रोत है। अब कोई मजदूर को आप पकड़कर जेल में डाल देंगे, उसके ऊपर केस ठोक देंगे कि ये 50 लीटर शराब के साथ पकड़ा गया है, तो गांव के लोग को क्या नहीं पता कि ये मजदूर है, ये कभी शराब बेचता नहीं था। आप पिया जब कहीं पीते हुए पकड़ा गया होगा, मजदूर है, थका होगा किसी के कहने पे, या फिर कई मजदूर ऐसे हैं जिनको आदत है, वो आदतन पीते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गांव वाले झूठ ये बोल देंगे कि ये शराब बेचता है या नहीं बेचता है, झूठ बोल देंगे। गांव वाले को सब पता होता है भाई। आप समीक्षा करके देख लीजिए, जितने लोगों के ऊपर एफआईआर है शराबबंदी से जुड़ी हुई, उसकी समीक्षा करके देख लीजिए कि आपके बिहार पुलिस का कारनामा क्या है, किस तरह से लोगों को फंसाया गया है, किस तरह से लोगों को डराया गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े हैं, ये न्यूज़ चला है मीडिया में, लोगों ने स्टेटमेंट दिया है। तो पुलिस के लिए लोगों के दिलो दिमाग में जो एक खौफ है कि शराबबंदी केस में फंसाएगा और परेशान करेगा, ये भी एक समस्या है। तो क्या बिहार सरकार का ये उद्देश्य था? नहीं था। तो डीजीपी साहब और मुख्य सचिव साहब, आपसे उम्मीद है कि आप आईना दिखाइए। आप कानून तो नहीं बदल सकते हैं, न डीजीपी बदल सकते हैं, न मुख्य सचिव बदल सकते हैं, लेकिन ये सलाह दे सकते हैं, ये आईना दिखा सकते हैं। और बाकी बात रही जनता की, तो हम मुद्दा उठा रहे हैं, जो ज़मीन पे मुद्दा है हम उसको उठा रहे हैं। इसमें किसी को दुख लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, लेकिन सच्चाई यही है जो हमने अब तक आपको बताया। अब उम्मीद है कि डीजीपी साहब, मुख्य सचिव साहब सरकार को आईना दिखाएंगे और बताएंगे कि जो पहले से 2 माफिया बिहार में हैं उस पर तो कंट्रोल हुआ नहीं। कि कंट्रोल होगा कैसे? पुलिस अगर एक्शन ले, काम करने जाए, गिरफ्तार करने जाए, उससे पहले ही पुलिस के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है, दबाव पड़ जाता है। पुलिस करे तो क्या करे? अब देखिए ना, शराब माफिया, कहीं सुना है आपने कि जो लाखों करोड़ों का शराब बिहार में लेकर आया हो, पकड़ा गया हो, जेल गया हो और अभी तक वो जेल में बंद हो? संभव ही नहीं है। पुलिस वाले पकड़ते हैं लेकिन
कोर्ट तक नहीं पहुंच पाता है, वो उससे पहले छोड़ना पड़ता है। तो ये 2 माफिया पहले से ख़त्म नहीं हुआ, तीसरा माफिया आपने पैदा कर दिया, और इसके बाद भी आप ये मानते हैं कि बिहार में शराबबंदी है। ये कैसी बंदी है? हर चेक पोस्ट पे जो पुलिस वाले को आप लगाकर पैसा दे रहे हैं ना, पेमेंट, वो पानी में जा रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। चेक पोस्ट पे आप लगाए हैं कि बिहार के अंदर शराब ना आया, इसके बाद भी बिहार में शराब आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जितने भी चेक पोस्ट पे बैठे अधिकारी हैं, उनको जो आप सैलरी दे रहे हैं, वो सब पानी में बहा रहे हैं, नदी में बहा रहे हैं पैसे को। आप कोई फ़ायदा नहीं है उसका। हाँ, ये फ़ायदा हो सकता है कि शराब के अलावा कुछ और चीज़ें अगर पकड़ा गया हो और उसका डर हो बिहार में, जैसे कोई चोरी का बाइक हो या कुछ भी हो शराब के अलावे, तो उसका फ़ायदा हो सकता है। लेकिन शराबबंदी का कोई, शराबबंदी के लिए, शराबबंदी में शराब पकड़ने के लिए अगर आपने चेक पोस्ट पे पुलिस को लगाया है तो वो बिल्कुल बेकार है। कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। सब बिहार में शराब आ रहा है, पहुंच रहा है। और अगर नहीं पहुंच रहा होता तो पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, गया, जहानाबाद, ये जो ज़िला है, शहर जो है, ये बिहार के बीच में है, कहीं बॉर्डर पे नहीं है, कैसे पहुंच जाता है? तो ये वो तमाम बातें हैं जो बिहार में बड़ी मुद्दा है और लोग आज इसे हल्के में ले रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये विकराल रूप लेने वाला है। आज से इस पर सवाल उठाने, काम करने, ये मुद्दा को उछालने की ज़रूरत है हर स्तर से, ताकि इस पर काम हो और लगाम लगे। रिपोर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वरना डिसलाइक करें, आपकी मर्जी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें अगर रिपोर्ट अच्छा लगा हो, और शेयर भी कर दें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।